कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jai Radha Govind Radha Govind Radhe, Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Thank you. Hare Krishna. बांग्ला चरण कर लेते हैं। आगे जो प्रेयर है बिगिनिंग में फर्स्ट पेज पे है, सब एक साथ कर लेंगे। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितस्य नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सरस्वती। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, all are welcome into this Gita class. Last time chapter 1 का कौन सा श्लोक था ये? 36। तो अर्जुन का लॉजिक चल रहा है, अर्जुन अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा है। लास्ट टाइम जिन्होंने भी कंटिन्यूस सुना हुआ, अर्जुन बोल रहा है कि अगर हम ऐसे आतताई का वध करेंगे, जो लोग हमसे युद्ध कर रहे हैं आतताई हैं। हमने लास्ट श्लोक में पढ़ा था कि आतताई 6 प्रकार के होते हैं जो शास्त्रों में हैं। इन आतताई को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। शास्त्र बोलता है कि अगर ये आतताई है इनको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। कौन से हैं? किसी को विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, ये सब लोग हैं। इनसे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और इनको मारना है तो मार सकते हैं। शास्त्र परमिट करता है, कोई पाप नहीं लगे। ये 6 लोग कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद तो अर्जुन ने लॉजिक दिया। इसके बाद अभी अर्जुन बोल रहे हैं 37 और 30 श्लोक। श्लोक नंबर 37 और 30, फर्स्ट चैप्टर का 37 और 30। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभ उपतचेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं निगेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्यति जनार्दन। भगवान का जनार्दन नाम पहली बार आया है या पहले भी आ चुका है? पहली बार आया। तो जनार्दन किसको बोलते हैं? जनार्दन किसको कहते हैं? जनार्दन भगवान का नाम है। उसका मीनिंग क्या है? जो जन का पालन करते हैं, जन सब लोगों का पालन करते हैं, उनको बोलते हैं जनार्दन।
ये भगवान के अलग अलग नाम है, अलग अलग मीनिंग है, तो सबका पालन करने वाले जनार्दन बोलते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो है कृष्ण से कह रहे हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों क्यों प्रवृत्त। तो अर्जुन कृष्ण से बोल रहा है कि ये सामने जो लोग खड़े हैं, इनको तो पाप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो ऑलरेडी दुष्ट लोग हैं ही सही, लेकिन हम क्यों पाप करें। अर्जुन लॉजिक अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा है भगवान के सामने, और जैसा कि हमने बताया इस चैप्टर में अर्जुन ही बोल रहा है, सारे आर्ग्यूमेंट जो है अर्जुन दे रहा है। तो अर्जुन बोल रहा है कि ये तो लोभ से अभिभूत है, और ये इनको तो अपने परिवार वालों को मारने में कोई दोष नहीं दिखता है, लेकिन हम लोग तो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में हम क्यों लगे। अर्जुन का ये आर्गुमेंट है कृष्ण के सामने, वो बोल रहे हैं। और अर्जुन को कृष्ण को जनार्दन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो जगत के पालन। तो अर्जुन ये वर्ड क्यों यूज कर रहा है, कृष्ण क्यों नहीं यूज कर रहा है उसकी जगह जनार्दन, अलग अलग बार अलग अलग शब्द क्यों यूज कर रहा है। क्योंकि वो लोगों के बारे में बता रहे हैं कि आप तो जन का पालन करने वाले हैं, फिर जो जन को आप तो जनों के पालन करता हो, हाँ, तो आप सबके विनाश के लिए उनको क्यों मारना चाह रहे हैं। हाँ, उनको क्यों मारना, कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, हर कॉन्टेक्स्ट में भगवान का अलग अलग नाम दे रहे हैं। पिछली बार लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी, यहाँ कॉन्टेक्स्ट है कि आप मेरे को मारने के लिए प्रेरित करें, जबकि आप तो सबका पालन करने वाले हैं जनार्दन नाम से। तो अर्जुन भी अपना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दे रहा है भगवान के सामने। इसके बाद और आगे क्या होगा, अर्जुन इसमें पूरे चैप्टर में अर्जुन अपनी बात पूरी दिल खोल के बोल रहा है, वो क्या सोचता है इस युद्ध के बारे में बता। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम भगवान की लॉजिक सुनेंगे, जो अर्जुन के सारे लॉजिक को कट कर देगी। जितना भी अर्जुन जो भी बोल रहा है अभी, अच्छे आर्गुमेंट दे रहा है, फैंसी आर्गुमेंट दे रहा है भगवान के सामने, लेकिन नेक्स्ट में जब भगवान अपना आर्गुमेंट देना चालू करेंगे तो अर्जुन के आर्गुमेंट, और वही गीता का उद्देश्य जो भगवान का आर्गुमेंट है। ठीक है, तो अभी हम अर्जुन के सारे आर्गुमेंट सुन रहे हैं, सही लग रहा है। अपेरेंटली भगवत गीता अगर किसी ने पूरी सुनी नहीं तो उसको सारे आर्गुमेंट अर्जुन के सही लगेंगे, कोई भी आर्गुमेंट गलत नहीं लगेगा, क्योंकि वो सामान्य इस भौतिक जगत की, इस संसार की लॉजिक पे बेस्ड है। अर्जुन के जो भी आर्गुमेंट है, अगर यहीं पे भगवत गीता खत्म कर दी जाए तो सब सोचेंगे अर्जुन ने एकदम सही बोला, अर्जुन के आर्गुमेंट। तो ये सारा संसार अपनी अपनी लॉजिक पे चलता है, लेकिन भगवान इस संसार की लॉजिक के अनुसार नहीं चलते। भगवान जो बोलते हैं वो धर्म की बात बोलते हैं, भगवान धर्म की बात बोलते हैं, व्हाट इज राइट। हम क्या होते हैं जल्दी से संसार से कन्विंस, वो भी तो बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, जब सारी दुनिया करेगी तो हमारे क्यों करेंगे। नॉर्मली ये होता है ना, घर परिवार समाज में समझ, सारा दुनिया एक जैसे कर रहा है, हमारे क्यों करें ये होगा। तो जो यहाँ पे जो सारा जगत करता है उसको हम मानते हैं कि ये सही है, लॉजिक संसार। ये भी तो बोल रहा है, 10 लोग तो ये बोल रहे हैं, तो हमको भी वही 11th हम भी उसमें ऐड हो जाते हैं, 12th में ऐड हो जाता है, 13th में ऐड हो जाता है। लेकिन जो लोग धर्म जानते हैं, गीता का उपदेश जानते हैं, अगर उनको अकेले भी चलना पड़े, 100 लोग एक तरफ जा रहे हैं, उनको कल दूसरी डायरेक्शन में जाना पड़े, तो वो चलने में कोई हेजिटेट नहीं करते। जिनको लॉजिक पता है, जो स्ट्रांग है, और जिनका डिटर्मिनेशन होता लग रहता है, इसलिए वो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, स्पिरिचुअल आगे सब लोग फिर बाद में अल्टीमेटली उनको सब लोग फॉलो करते हैं। अल्टीमेटली जो इस्कॉन के संस्था फाउंडर आचार्य जिन्होंने इस्कॉन को फाउंडेशन किया था, वो यहाँ से गए थे, तो 70 के करीब एज था उनका, 69-70 के बीच में, जिन्होंने ये भागवत गीता का लिखा है, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद।
वो जब गए थे तो यहाँ से अकेले गए थे, कार्गो शिप में गए थे। कार्गो शिप में उस टाइम पे ये 1965-66 कार्गो शिप में गए थे और किसी ने उनको फ्री पैसेज दिया था, उसमें फ्री टिकट दिया था कार्गो शिप में, बट उसमें सारा कार्गो सामान ही था, लगेज ही था, लगेज शिप में गए थे। एंड उसमें जो कैप्टन था उसने जगह प्रोवाइड की, उसमें गए थे, बट ही वेंट अलोन विद 40 रुपीज इन हिज पॉकेट, इंडियन रुपीज। ही वेंट टू अमेरिका, फर्स्ट टू अमेरिका टू प्रीच भागवत गीता इन इंग्लिश। उस टाइम तक लोगों के पास भागवत गीता का नॉलेज दूसरी कंट्रीज में नहीं था, सो ही वेंट टू प्रीच इन इंग्लिश भागवत गीता ले गए थे, क्योंकि वो लोग तो संस्कृत और हिंदी समझते नहीं, तो उनको प्रीच करना था, बट 40 रुपीज इन पॉकेट एंड 1 month जर्नी ऑन कार्गो शिप। अभी तो हम फ्लाइट से चले जाते हैं 7-8 घंटे में। सो ही गॉट डाउन एट बोस्टन, और बोस्टन उसके बाद फिर यहाँ से न्यूयॉर्क का दूसरे गए, वहाँ देर ही स्ट्रगल वेरी हार्ड देयर, बट 40 रुपीज थे, और करीब 2 साल रुक के फिर आए, फिर ब्रेक करके फिर गए। 2 साल में उन्होंने कई डिवोटीज बनाए, अपने कई शिष्य बनाए, उनको लेके आए थे, तो आके उस 40 रुपीज को फिर वहाँ से दिल्ली में उन्होंने टैक्सी फेयर के लिए पे किया था उसमें 40 रुपीज, क्योंकि वो वहाँ तो नहीं रुपीज तो चलेंगे, काम आएंगे नहीं, तो बाकी सब वहीं से मैनेज किया था, बट जस्ट 40 रुपीज इन हिज पॉकेट गिवन है। बट ये व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल, इट्स लाइक लीडर्स। देन लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करते हैं, सब लोग इन आवर फैशन और दूसरी भी जितनी भी चीजें सारी हैं, सब में वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करते हैं, बट लीडर कौन होता है? लीडर कौन होता है? जो फैशन जिसको सब फॉलो करें, जिसको सब लोग फॉलो करें। फॉलो कर रहे हैं। हमने कोई फिल्मी डायलॉग भी सुना, लोग पहले बोलते थे कि कौन बोलता है, हाँ एक एक्टर में, हम जहाँ से खड़े होते हैं वहां से लाइन स्टार्ट होता है। तो ये जो है लीडर्स वो होते हैं जिनको बाकी सब लोग फॉलो करते हैं। हम सब मोस्टली इंडियंस जो है फॉलोअर्स, लीडर्स कौन है? वेस्टर्न कंट्रीज। लीडर वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं सारे, वहां से जो भी आती सारी चीजें आती, वहीं से हम उसको फॉलो करना चालू करते हैं। बट ही वेंट टू वेस्टर्न कंट्रीज, ही वेंट टू अमेरिका, जो लीडिंग कंट्री है, वर्ल्ड का लीडिंग कंट्री, एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर प्लेसेस देयर। ही मेड डिसाइपल्स देयर, उन्होंने शिष्य बनाया, उन सब शिष्यों को लेके इंडिया आए, उनको फिर दिल्ली ले गए, वृंदावन ले गए, इधर मायापुर ले गए, दूसरी जगह सब ले गए, वो लेके फिर उनको, और वो उनको जो है कभी रहने के हैबिचुअल नहीं थे ऐसी जगहों में, छोटी छोटी जगहों में दूसरी जगह, पर उनको रहे, और उनको फिर इंडियन खाना और ये सब करते करते धीरे धीरे अपना डिसाइपल बनाया। तो आज भी वर्ल्ड में hundreds of followers are there. In India में तो thousands and thousands of followers are there, but जो अमेरिका, यूरोप, रशिया, यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, they followed Prabhupada, they followed his teachings given in भागवत गीता, भागवतम, other places there. तो ये है लीडर की क्वालिटी। So we should become leaders not के ये political leaders की बात नहीं कर रहा, leaders means others can follow if he read scriptures very well, शास्त्र हमने अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं, सब कुछ कर रखे हैं, तो others will be ready to follow। और इससे क्या है कि बाकी सब लोग कर सकते हैं। अभी हम तो फॉलोअर्स में गिनती होते हैं, सब फॉलोअर्स हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अर्जुन जो है अपना आर्गुमेंट दे रहा है, और कृष्ण जो है अभी उसके आगे में उत्तर देंगे। तो अर्जुन के आगे थोड़ा और आर्गुमेंट सुनते हैं, कुछ लोग और हैं इसमें। इसके बाद अर्जुन आगे का बहुत फ्यूचर का सोच रहा है।
भगवान के सामने क्या बोलता है? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्म नस्ते कुलम कृत्सम अधर्म विभवती उत। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? अर्जुन बहुत आगे का सोच है। बोला क्या है? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कुल का नाश कैसे होगा? क्योंकि सारे जो मेल मेंबर्स मारे जाएंगे जो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। युद्ध का परिणाम बता रहे हैं कि युद्ध में अगर वॉर में क्या होगा, बैटल में सारे मेल मेंबर्स ही जाएंगे लड़ने, वो सारे मारे जाएंगे तो क्या होगा? कुल का नाश हो। और कुल में जो एल्डरली पीपल जो है उनको सारी परंपराएं पता रहती है, कुल का धर्म क्या, वो आगे फॉलो करवाते हैं, उपासन करते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन पासन। वो सब भी नहीं रहेंगे। वो सब भी देखिए कितना आगे का लॉजिक सोच रहा है। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, युद्ध के स्टार्टिंग में कितना इंटेलिजेंट है वो, आगे की सारी बात बता रहा है। ये सबको सोचने में मजबूर करा कि कहाँ तक सोचना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि कुल का धर्म नष्ट हो जाए, क्योंकि ऑल एल्डरली पीपल विल गेट किल्ड इन वॉर। इस युद्ध में सारे लोग मारे जाएंगे। उनके मारे जाने से कुल की परंपराएं खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे बताते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। ये जो वर्णाश्रम धर्म बनाया, वर्णाश्रम जो फैमिली सिस्टम बनाया, इसमें परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी रहते हैं। अगर एल्डरली लोग रहते हैं तो सारे संस्कार आगे पास ऑन होते रहते हैं। इससे आगे वाली जनरेशन ठीक रहेगी। अगर एल्डरली लोग नहीं रहेंगे तो जो है परिवार की सारी कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएगी। जिनके ग्रोन अप चिल्ड्रन उनको पता होगा कि कुल की परंपराओं से जो है ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, इनसे सब जो है बच्चे सीखते हैं उनके एल्डरली लोगों से और आगे उसको फॉलो करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो सारे संस्कार भी सीखते हैं। तो आपको पता है किसी कितने संस्कार होते हैं सनातन में, हिंदूज में? यहाँ पे फॉलो करने का बोल रहे हैं और वहाँ पे हमें संस्कार, कितने संस्कार होते हैं नंबर्स को। Any guess? और कोई नंबर? ये पेरेंट्स को बच्चों को देने चाहिए संस्कार जो सारे हैं। हाँ, वही। तो वैष्णव में वो है 10 संस्कार है, वैसे हिंदूज में कॉमन 16 संस्कार है, 16 संस्कार। मतलब ज्यादा करने हो तो 16 है, छोटे बड़े सब मिला के, बड़े बड़े जो है वो 10 संस्कार। संस्कार को बोलती है प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। ये बच्चों को शुरू से लेकर आखिरी तक, जो आखिरी संस्कार तो सबको पता है, अंतिम संस्कार तो सबको पता होगा, सुना भी होगा सबने, ठीक है। एक जन्म से पहले संस्कार होता है जिसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। बच्चे को कंसीव करने से पहले एक संस्कार किया था, जिससे इस संस्कार को करने से अच्छी क्वालिटी वाला बालक उत्पन्न होता है। इसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। दिस इज परफॉर्म बिफोर कंसीविंग द चाइल्ड। इसको वहां से स्टार्ट होता है, से कंप्लीट होता है अंतिम संस्कार तक। तो बीच में अगर छोटे बड़े सब मिला लें तो 16 होते हैं, और ओनली मेजर संस्कार बोले तो 10 होते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ये सारे संस्कार एक के बाद एक होते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म, जब भगवान कृष्ण के बारे में लीला पढ़ेंगे तो यशोदा मैया ने अपने बच्चे के लिए, हालांकि वो भगवान ही है,
कृष्ण तो भगवान है, लेकिन यशोदा मैया तो अपने बच्चे के लिए उनको बच्चा मानते थे, तो उनको सारे संस्कार उन्होंने। इवन बच्चा जब करवट बदलता है वो भी एक संस्कार होता है उसके, फर्स्ट टाइम जब करवट लेता है उसको बोलते हैं उस उत्तिष्ठ संस्कार। उसके बाद बच्चे को बाहर ले जाया जाता है, जब फर्स्ट टाइम बाहर ले जाया जाता है, हालांकि अभी तो इसके लिए वैक्सीन के लिए ऐसे ही ले जाते हैं, लेकिन बाहर फर्स्ट टाइम ले जाया जाता है तो उसका भी एक संस्कार होता है, जिससे उसको बाहर का इल इफेक्ट्स नहीं पड़े। और बच्चे को जो फर्स्ट टाइम ग्रेन खिलाया जाता है उसको बोलते हैं अन्नप्राशन। ऐसे अलग अलग संस्कार, उसके लिए पूरा सेरेमनी, स्पिरिचुअल सेरेमनी होता है, नॉट पार्टी, स्पिरिचुअल सेरेमनी होता है। और स्पिरिचुअल सेरेमनी करके उसको प्रॉपर तरीके से मंत्रों के द्वारा उसको खिलाया, किसी प्रॉपर प्लेस में, टेंपल में या गौशाला में जाके बच्चे को नामकरण संस्कार भी, जो उसका नाम देने का संस्कार है वो भी प्रॉपर नाम दे के, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नाम नहीं दे दिया, प्रॉपर नाम दे के, मीनिंगफुल नाम। तो स्पेशली होता था कि अगर स्पिरिचुअल नेम दिया जाए तो बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल नेम देने से क्या होगा, अगर आप उसको बच्चे को कॉल भी करेंगे तो जाने जाने में आपसे भगवान का नाम निकलेगा मुंह से। वैसे नहीं निकल पा रहा है, अगर वैसे नहीं निकल पा रहा है तो निकलता। इससे क्या होता है कि एक भागवत में कथा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान से सुनिए। एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, 5 मिनट, हालांकि लंबा 1-2 घंटे का है। एक अजामिल का नाम सुना है सबने? अजामिल की कथा। एक ब्राह्मण परिवार में, बहुत ही पायस फैमिली था, अजामिल ब्राह्मण था। उसका एक बेटा था, बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ उसका एक बेटा था, वो भी बहुत पायस था, अपने पिता की सहायता कर, सब कुछ अच्छा चल रहा था उसकी लाइफ में, क्वालिटीज भगवान के अच्छे लगते थे। एक बात, बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन, जो अजामिल का पुत्र था, उस ब्राह्मण का पुत्र था, उसने एक बार किसी प्रोस्टिट्यूट को देखा और प्रोस्टिट्यूट किसी के साथ एसोसिएशन कर रही थी। उसने दृश्य देखा, आते जाते देखा, तो उसका भी मन किया। उसने फिर जाके उस प्रोस्टिट्यूट से बात की, उससे फिर उसने मैरिज कर ली, उस प्रोस्टिट्यूट से मैरिज कर ली, उसके एसोसिएशन। और अपनी जो वाइफ थी उसके, हालांकि ब्राह्मण सब विदाउट गुड क्वालिटी से सब कुछ थे, उसने अपने वाइफ को छोड़ दिया। उसने अपने फिर पेरेंट्स से और पैसे मांगे, पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं था, क्योंकि उसको खर्च करना था सारा पैसा, एंजॉय करना था, उतना धन था नहीं। तो उसने अपने पेरेंट्स को भी जितना धन था ले लिया, उसके बाद पेरेंट्स को भी घर से भगा दिया। हालांकि दादी उस प्रोस्टिट्यूट के साथ रहने लगा, उसके साथ मैरिज करने लगा। और बीच में क्योंकि उसके पास पैसा खत्म हो गया, तो उसमें वो जो पायस ब्राह्मण का बेटा था, इतना सबको वही था, गुड क्वालिटी से, वो उसने सारे जो भी सिंफुल एक्टिविटीज उसमें सारे में लग गया। वो रॉबिंग करने लगा, लोगों को लूटने लगा, प्लंडरिंग, रॉबिंग एंड दूसरी जो भी एक्टिविटीज करने लगा, चोरी करने लगा, मर्डर करने लगा, सब कुछ करने लगा। धीरे धीरे ये सारी पापपूर्ण क्रियाएं करते हुए, सिंफुल एक्टिविटीज करते हुए उसका कंटिन्यूस डाउनफॉल हो रहा था। कंटिन्यूसली वो अपनी पोजीशन से नीचे चला गया। अब वो उस प्रोस्टिट्यूट के साथ में रह रहा था, उसके 10 बच्चे हुए। और जब 10वां बच्चा हुआ, जिस घर में रह रहा था, तो एक बार जो 10वां बच्चा रह रहा था, एक हुआ, उसके 1 महीना भी नहीं हुआ था, उधर से उनके घर के आगे से कुछ साधु लोग निकले। कुछ मतलब उस टाइम पे बहुत पुरानी बात है, बहुत, तो उसकी बहुत पुरानी, हजारों लाखों वर्ष पहले, तो साधु उसके घर से आगे निकलते हैं। साधु क्या करते हैं, वो लोग सन्यासी लोग रहते हैं, उनको नियम रहता है कि आपको 4-5 घरों में भिक्षा मांगना, अगर नहीं मिले तो उस दिन भूखे रहना है, आप ऐसे चलाएंगे। दे आर नॉट सपोज टू कुक एनीथिंग। जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी कह रहे, दे आर नॉट सपोज टू कुक। कुकिंग करने के लिए फिर यूटेंसिल्स भी चाहिए, फिर आटा दाल चावल चाहिए, फिर घर भी चाहिए, फिर उसके लिए सब कुछ चाहिए। कोई फिर उनको ये सारा था, तो
जो सन्यासी होते हैं उनको भिक्षा मांग के अलाउ ने 3-4-5 जगह गए। तो वो जो प्रोस्टिट्यूट और अजामिल है उसके घर के सामने से निकले। उन्होंने बोला, घर के दरवाजे पहले नॉर्मली खुले रहते थे, तो उन्होंने जोर से आवाज लगी, भिक्षा दो। तो वो जो अजामिल था, ब्राह्मण था, जो सिंफुल कर रहा था सारी एक्टिविटी, जिसने प्रोस्टिट्यूट से मैरिज की थी, वो तो घर पे था नहीं, बाहर गया था। तो उसकी वाइफ को गुस्सा है कि इनको पता नहीं कि हमारे साधु को पता नहीं हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है, अभी तो बच्चे क्या कुछ। तो उसने बोला वहीं से अंदर लगा है, आवाज लगी, अरे साधुओं जाओ, आगे जाओ, यहाँ हमारे घर में सूतक लगा। साधु को ऐसा थोड़ा रफ लैंग्वेज में बोला। उस साधु ने बोला, तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन में ही सूतक लग गया है। तो बहुत रफली बोला और उस तरीके से, लेकिन फिर भी एक हम कुछ लेने नहीं आए तुम्हारे, हम कुछ देने आए। उसने बोला, वो बात क्या है कि चलो देना, अभी देना तो कुछ नहीं है, लेना है कुछ, क्या बोले, क्या देने आए हो? उसने बोला कि हम आपको ये बोलने आए हैं कि आपके यहाँ सूतक लगा है, क्या आपके यहाँ कोई बच्चे का जन्म हुआ है? उन्होंने बोला, हाँ हमारे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, इसलिए सूतक लगा है, अभी हम कुछ नहीं दे सकते आपको। ये लोग सूतक का भी मीनिंग एकदम गलत तरीके से निकालते हैं। ठीक है, हम उसके बारे में अलग बताएंगे। हमारा सूतक हम कुछ दे नहीं सकते। अरे भाई, दान देने में तो कोई सूतक नहीं होता है, ठीक है, हम कुछ दे नहीं सकते आपको। उन्होंने सही मांग रहे हैं, बोला हम मांगने नहीं आए, देने आए कि हम आपके बच्चा है, तो हम लोग साधु लोग हैं, हम आपको जो बच्चा है हम आपको ये देने आए कि उसका नाम नारायण रख देना। बोला ठीक है, हम अपने पति आएंगे तो हम उनसे बोल देंगे कि हम उसका नाम नारायण। उसके बाद वो चले गए। उनका बाद हस्बैंड आए, उन्होंने बोला कि वो साधु लोग आए थे और हमने तो बोल दिया सूतक लगाया कुछ देने के लिए हमारे। उन्होंने बोला कि ठीक है, ये आप बच्चे का नाम नारायण। तो उनके हस्बैंड ने बोला, दोनों ही सिंफुल थे, एक प्रोस्टिट्यूट थी, एक उसका हस्बैंड था, दोनों पर, जो उसने अपनी ओरिजिनल वाइफ को तो छोड़ दिया था। अब वो बोले ठीक है, हम वैसे भी कोई नाम ढूंढ रहे थे, चलो वो बोल रहे हैं नारायण रख दो, ठीक है नारायण रख दो, नाम क्या जाता है, हमारा क्या नुकसान करता है, और कोई हम नाम वैसे भी ढूंढ रहे थे, ठीक है नारायण नाम रख। अब ठीक है, नारायण रख दिया, टाइम होता गया। अब जो वो अजामिल जो सिंफुल व्यक्ति था, जिसने सारे पाप किए थे, वो अपनी वाइफ को छोड़ के प्रोस्टिट्यूट से मैरिज की थी, धीरे धीरे ओल्ड एज होती गई। जब वो 88 ईयर्स का हुआ, 88 ईयर्स का हुआ था, तो अभी एज हो गई थी उसकी। जब उसकी डेथ पास में आई, एकदम नजदीक में आई, ये पूरा ट्रू स्टोरी है, बट बहुत पुरानी स्टोरी में से भागवतम में आता है। उसने जब उसकी डेथ पास में आने लगी, तो पास में जो है यमदूत आए, सामने यमदूत आए। यमदूत दूसरों को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो जिसकी डेथ होने वाली थी उसको दिखाई देते हैं। इसके पिक्चर भी है, हम आपको पिक्चर दिखाएंगे। उसको पिक्चर को ध्यान से देखने के बाद फिर हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती, नाइट स्लीप भी। उसके इतने भयानक चेहरे रहते। तो वो यमदूत ने उनके पास आए, तो वो अजामिल जो था ब्राह्मण, अब उसने तो जीवन में बहुत सिंपल एक्टिविटी किया था, सारा पेरेंट्स को भी घर से भगा दिया था, पहली वाली वाइफ को छोड़ दिया था, प्रोस्टिट्यूशन मैरिज की, कई बच्चे, वो सब इस तरीके से लोगों को लूटता था, किसी तरीके से धन कमाता। वो देख के डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। भयानक थे, 3 यमदूत, उतने ऐसे भयानक चेहरे थे, इतने ज्यादा भयानक चेहरे थे। और वो जनरली यमदूत उनको लेने आते हैं जिन्होंने बहुत सिंफुल एक्टिविटीज, बहुत पाप किए रहते हैं उनको। तो वो जब आते, उसके पास आते जा रहे थे, यमदूत को यमराज के दूत है, यमराज के दूत, यमराज को जज माना, इसको यूनिवर्स का जज माना गया कि वो जजमेंट करते हैं कि किसको कहाँ भेजना है, नरक में, स्वर्ग में, या भगवान के धाम में भेजना है, या पितृलोक में भेजना है। वो उनके दूत रहते हैं। और ये लोग बहुत यमराज स्वयं तो साधु व्यक्ति, जज जो है वो तो साधु, लेकिन उनके दूत है। जब दूत इतने भयानक क्यों रहते हैं उनके मैसेंजर जो लेने जाते हैं, क्योंकि ये पापी व्यक्ति को लेने जाते हैं। उसने पाप किए होते, इसलिए उसको पहले
पहले से पता लग गया था कि ये मेरे को लेने आए हैं, वो बहुत डर गया। तो उसने अजामिल के पास आया तो अजामिल बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत बहुत ज़्यादा डर गया। अब उसका जो, उसको कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसको जो 10th बालक हुआ था, जो 10वां बच्चा था, उससे बहुत आसक्ति था, बहुत अटैचमेंट था, सबसे छोटा था। उसी को जब भी खाता था तो बोलता है नारायण इधर आ जाओ, नारायण को चले जाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो, सारा उसी का अटैचमेंट था। तो उससे कुछ और तरीका तो निकला नहीं, कुछ बच्चे का भी उसको एक ही नाम याद था, नारायण। वो जोर जोर से नारायण 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 जोर से चिल्लाया। इधर यमदूत आए थे, नारायण नारायण। ये भागवतम काल, उसमें भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है कि अब वो बहुत जोर से चिल्लाया। जैसे वो नारायण 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 2-3 बार चिल्लाया जोर से कि मेरे को बचाओ, और उसको ये आ गया। अब बच्चा तो छोटा था, कहीं खेल रहा होगा, लेकिन नारायण बोलने से भगवान के लोक से 4 दूत आ गए, 4 मैसेंजर्स। 4 मैसेंजर है, 4 नारायण के दूत आ गए, विष्णु के दूत आ गए नारायण। वो चारों आके खड़े हो गए। इधर से 3 यमदूत खड़े थे, जो यमराज जो नरक में ले जाने के लिए थे। उधर से तुरंत जो है वो 4 दूत आए। 4 दूत देखते उसने कहा बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, और चारों के 4-4 हाथ थे। जो नारायण लोक में वहां के भगवान के दूत भी रहते हैं ना, वो भी नारायण जैसे ही रहते हैं, विष्णु जैसे। एक शंख चक्र गदा पद्म से हाथ में था और बहुत ब्यूटीफुल था, सुंदर देख के। तो वो देख के उसका आश्चर्य, इधर 3 यमदूत भयानक, जिनका चेहरा नहीं देख पा रहा है, इधर 4 विष्णु बहुत ब्यूटीफुल फेसेस वाले खड़े देख के। तो नारायण के दूतों ने यमदूत से पूछा, 3 यमदूत है और बहुत भयानक दिखने में, ऐसा फिगर देखा नहीं होगा हमने कभी किसी का भी ऐसा। उनकी तरफ बोलते हैं आप क्यों आए? नारायण के दूत विष्णु के दूत जो यमदूत से पूछते हैं कि आप क्यों आए? यमदूत पूछते हैं कि आप क्यों आए? नारायण के दूत यमदूत से पूछ रहे आप क्यों आए, तो यमदूत नारायण के दूत से पूछ रहे हैं विष्णु के आप क्यों आए? तो विष्णु दूत ने बोला, इन्होंने हमारे स्वामी नारायण का नाम लिया, तो जो भी हमारे स्वामी का नारायण नाम लेता है, मृत्यु के समय, मृत्यु के पहले जहां कहीं भी हो हम पहुंच जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। भागवत गीता में श्लोक है, हमने पहले बताया देगा, अंत काले च मामेवा स्मरण कलेवरम यह प्रयाति समद भावम नास्ति अत्र संशय। जो अंत काल में मेरा नाम लेता है, अंत काल में मेरा नाम लेता है, इससे करते हुए मेरे धाम में आता है और मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो हम तो इसलिए आए कि इसने नारायण का नाम लिया। यमदूत से पूछा आप किस लिए आए? यमदूत बोला कि इसने तो जीवन भर पाप, ऐसा कौन सा पाप नहीं किया जो इसने नहीं किया, हम इसको वहां पे नरक लोक के लिए लेने आए। हमारे स्वामी यमराज ने बोला, ये बोलते हैं हमारे स्वामी नारायण ने बोला, हमारे स्वामी नारायण ने बोला। इसने जीवन भर पाप किया, इसने प्रोस्टिट्यूट का संग किया, इसने मर्डर किया, इसने किलिंग किया, इसने चोरी की है, इसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, इसने प्रोस्टिट्यूट से मैरिज किया, ये किया, सारे पापों की लिस्ट सुनाते गए। ऐसा कौन सा पाप है जो उसने नहीं किया? अपने पेरेंट्स को घर से बाहर कर दिया, सब सुना दिया पूरा। बोले हम इसको ले जाने के लिए आए। नारायण के दूत बोलते हैं, कन्वर्सेशन बहुत अच्छा है इनका, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लंबा चौड़ा। नारायण के दूत बोलते हैं कि आपके स्वामी यमराज तो धर्मराज, उनको भी धर्मराज बोला जाता है, उनको तो धर्म के नियम पता है। तो यमदूत बोले हाँ धर्म के नियम पता है, इसने सारे पाप किए इसीलिए हमने इसको बोला। बोले नहीं, इसके ऊपर का नियम जो है वो आपके स्वामी को पता है, आपको पता नहीं। कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने भी पाप किए हो, अगर उसने अंत समय में भगवान का नाम ले लिया है तो वो हमारे स्वामी नारायण के धाम में जाने योग्य, कोई उसको माने कुछ भी नहीं कर सकता, वहां पे जाने। पर यमदूत बोलते हैं कि इसने जीवन में पाप किया, नारायण बोलते हैं लेकिन कुछ भी किया उसने, लेकिन इसने अंत काल में, तो बोलते इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया, इसने तो नारायण का भगवान का नाम। बोले कि फिर भागवत गीता में श्लोक है, अगर कोई हंसी मजाक में, कोई संकेत से, कोई हंसी मजाक में कोई
नेग्लिजेंस से किसी भी तरीके से भगवान का नाम लेता है, अंत काल में लेता है अगर इस तरीके से नाम, तो उसका भी बेनिफिट होता है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नारायण के दूत आ जाता है। बोले आपने ये तो नहीं पढ़ा था, यमदूत बोलते नहीं, हमको तो ये पता नहीं कैसा है। फिर ले जाने के लिए यमदूत ले जाने के लिए नारायण बोलते रुको, तुम इसको नहीं ले जा सकते, स्टॉप, ये है वहां जाने योग्य नहीं, क्योंकि इसने नारायण का नाम लिया है। बहुत जोर की आवाज में बोला। यमदूत डर गया, आज तक किसी से डरे कि यमदूत को आज तक किसी ने रोका नहीं, वो उसकी आत्मा को लेने आए थे, उस आत्मा को नरक ले जाने के लिए आए थे, शरीर तो यही छोड़ गए। आज इतनी तेज आवाज में बोला तो यमदूत डर गए। उन्होंने बोला कि जाओ अपने स्वामी से बोल के आओ पहले। यमदूतों को विष्णु दूतों ने, 4 विष्णु दूतों ने 3 यमदूतों को वापस भेजा, जाओ अपने स्वामी से पूछ के आना, अपने स्वामी से पूछ के आना कि धर्म क्या बोलता है। यमदूत तो खाली हाथ चले गए। यमदूतों की पूरी लाइफ में पहली बार हुआ उनको आत्मा को लिए बिना चले गए। एक पापी आत्मा को नरक ले जाने के लिए उसको ले नहीं जा पाए और उनको वापस खाली हाथ जाना था। और इधर से विष्णुदूत, ये अजामिल ब्राह्मण कुछ बोलता है इससे पहले तो विष्णुदूत भी चले गए। अब अजामिल ब्राह्मण को लेने के लिए यमदूत आए थे, ये चले गए, और उधर विष्णुदूत आए थे, वो भी चले गए। अजामिल ब्राह्मण जो है था, किसी को दिख नहीं रहा था सारी की सारी। उसने सोचा कि वो, उसकी आयु अभी कुछ थोड़ी सी शेष बची थी, ये यमदूत पहले ही आ गए, क्योंकि जो पापी व्यक्ति होता है उसके लिए पहले गड़बड़ होना चालू हो जाती सारे के सारे उसको वो यमदूत आ रहा, सारी चीजें उसके लिए बहुत भयंकर पहले से चालू हो जाती, बहुत पापी व्यक्ति। तो अभी अजामिल ने सोचा कि मैंने उनका कन्वर्सेशन सुना, उसने सोचा कि मैंने इतने अपने जीवन में पाप किए और केवल मैंने 3-4 बार नारायण का नाम जोर से पुकारा, हेल्पलेस कंडीशन में पुकारा, वो भी अपने पुत्र के नाम पुकारा, वही मेरे को याद था। उसका यह बेनिफिट हुआ कि यमदूत मेरे को लेने आए थे लेकिन बिना ले ही चले गए। अगर मैं पूरे जीवन भगवान का नाम लेता तो उसका रिजल्ट क्या होता? तुरंत उसकी जो बाकी बची आयु थी, तुरंत उसने वो आयु को उपयोग किया और सीधा गया और जाके हरिद्वार में गया और भगवान विष्णु के मंदिर में जाके बाकी लाइफ जो है 8 ईयर्स के बाद बाकी लाइफ वह भगवान का नाम लिया, चंटिंग ने, उसके बाद में भगवान के धाम चला गया। इधर यमदूतों ने जब जाके अपने स्वामी यमराज को बोला कि ऐसा हुआ, हमने आज ऐसा, हमें तो आश्चर्य हुआ, कितने स्वामी है हमारे इस जगत में। यमराज ने बोला क्या हुआ? बोले नहीं, हम तो अभी तक आपको ही समझते थे सब कुछ, कि आप ही धर्मराज यमराज ही सब कुछ कंट्रोलर, पूरे जगत को कंट्रोल करते हैं, आपसे ही सारे लोग डरते हैं, सारे लोग जो है आपसे डरते हैं। सब लोग सुन रहे हैं यहाँ से? आपसे सारे लोग डरते हैं। हमने अभी तक समझा था कि इस जगत को एक ही व्यक्ति कंट्रोल करता है, एक ही व्यक्ति सारे जगत को कंट्रोल करता है। लेकिन आज तो हमने देखा कि कोई और भी कंट्रोलर है। वो नारायण नारायण बोल रहे थे, कोई और भी कंट्रोलर है क्या? हमको तो आपके अलावा किसी को जानते नहीं थे। सब लोग यही जानते हैं ना कि यमराज ही सबको इधर उधर भेजते रहते हैं क्या? आज हमको पता लगा कोई और कंट्रोलर। कितने स्वामियों की हम पूजा करेंगे? हम तो एक ही को जानते थे, हम एक ही को जानते थे। तो ये जो है यमराज ने बोला, क्या बोला उन्होंने जो नारायण के दूत आए थे बहुत सुंदर, तो उन्होंने बोला कि ये जो अजामिल है पापी व्यक्ति, इसने नारायण का नाम लिया। यमराज बोलते क्या बोला? एक बार फिर से नाम बोला, नारायण का नाम लिया। यमराज डांस करने लगे। यमराज बोला नारायण का नाम नहीं, बोले अरे ये तो मेरे स्वामी का नाम है, नारायण का नाम है। नारायण उसी टाइम डांस करने लगे। हम लोग तो और भी आश्चर्य हो गए। तुम बोला हम तो इनको स्वामी समझते थे, बोल रहे हैं तो नारायण के नाम से डांस करने लगे, नाचने लगे। तो बोले यमराज ने यमदूतों को बोला, अरे तुमको पता नहीं है, अभी तक तुमको पता नहीं है कि
जो नारायण का नाम लेता है, जो नारायण का नाम लेता है, एक बार असहाय अवस्था में मृत्यु से पहले उसके उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। अब वो तुम्हारे द्वारा लाने योग्य नहीं है, वो उसके पाप तो खत्म हो गए। तो उन्होंने जो बोला सही बोला। आज से मैं तुमको बताता हूं कि जो लोग, अगर तुमको मृत्यु के समय कोई जो भी लोग या बाकी समय भी अगर भगवान का नाम लेते दिखे, उनके पास जाना भी मत, दूर से इधर चले जाओ। तुम उनके पास बिल्कुल जाना नहीं, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं। उनको भगवान स्वयं डायरेक्टली उनको डील करते हैं, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं। लेकिन जिनके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है, उन सबको पकड़ पकड़ के मेरे पास बुलाना, वो सब इधर नहीं। इस तरीके से इन्होंने जो है यमराज ने अपने शिष्यों को, अपने दूतों को, मैसेजर्स को, यमदूतों को शिक्षा दी थी। ये भागवतम में कथा थी भगवान के नाम की महिमा की, भगवान के नाम की प्रति महिमा। तो यहाँ पर जो है हम ये बता रहे थे, संस्कारों से चालू हुआ था। तो संस्कारों में यह है कि जो लोग संस्कारों को इंपॉर्टेंट समझते हैं कि संस्कारों से उनके नेक्स्ट जनरेशन को कितना फायदा हो रहा है, और इस जनरेशन को भी फायदा होगा, जो करंट जनरेशन है। क्योंकि अगर बोला गया है कि अगर नेक्स्ट जनरेशन भी बहुत पाप करता है, जितने भी पाप करता है अगली पीढ़ी, हमारे बच्चे लोग, उसका पाप का एक अंश माता पिता को भुगतना पड़ता है, एक अंश पेरेंट्स को पड़ता है, क्योंकि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए आज ही हम मॉर्निंग में भागवतम क्लास में बता रहे थे, वो भागवतम में भी आता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको मिसगाइड करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। गाइडेंस का जो समय था, पेरेंट्स ये नहीं बोल सकते कि अरे मैं तो बोलते हैं वो सुनते नहीं, आजकल के बच्चे सुनते नहीं। ये टाइम तो 0 से 5 और 6 to 10, ये समय चाणक्य पंडित भी लिखते हैं कि बच्चे को अगर कितना भी पैम्परिंग करना है तो 0 to 5, उसके बाद 6 to 10 उसका टीचिंग, प्यार से प्रेम से उसको शिक्षा देने का टाइम, 6 to 10 का। इसके बाद 11 to 15, 11, ध्यान से सुनिएगा, 11 to 15 का जो समय है, वो उसको थोड़ा थोड़ा उसका टेस्ट करना है, सुपरविजन रखना है, किसी 11 के 16 के बाद। और 16 कुछ भी बताना हो 16 के बाद तो केवल उसके कंधे पे हाथ रख के ही बताया जा सकता है, और कोई तरीका, ये आज भी उतना ही अप्रोप्रिएट। 16 के बाद कुछ बोला नहीं जा सकता, केवल कंधे पे हाथ रख के ही बताया जा सकता। ये एक श्लोक है पूरा, हम कभी आगे आप इंटरेस्टेड हो तो बताएंगे, हम क्लास में सब। इसमें लालनम च, कब से कब तक, बाल्यावस्था थी 0 to 5। इसके बाद बोलते हैं 6 to 10, बोलते हैं पौगंड अवस्था, जिसमें सारी टीचिंग की जाती है। एंड उसके बाद सुपरविजन है, एंड उसके बाद में फ्रेंडशिप, ओनली बाय फ्रेंडशिप यू कैन। तो अगर कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं सुनते नहीं, इसके मतलब वो 16 तक पहुंच गया, उसके ऊपर पहुंच गया, ठीक है, तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसको इस्कॉन में एक यूथ फोरम चलता है, इस्कॉन यूथ फोरम या इस्कॉन यूथ गर्ल्स में, उसमें डाल दीजिए। तो ये जनरल पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो कोई भी पेरेंट्स जो है, उनको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से संस्कार रहते हैं
जो लोग सनातन में, हिंदू में भागवत गीता को फॉलो करते हैं, तो परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग, जो एल्डरली लोग हैं, वो जिम्मेदार रहते हैं। वो उनको टीचिंग करते हैं। अगर तो युद्ध में सारे लोग मारे जाएंगे तो परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में, व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाएंगे। फिर क्या होगा, सब एल्डरली लोग चले गए तो क्या होगा, पूरा परिवार मिसगाइडेड हो जाएगा, मिसगाइडेड हो जाएगा। सारे पुरुष लोग में स्पेशल मेल मेंबर्स मारे गए, कोई हेड नहीं रहेगा और सारे लोग मिसगाइड हो सोसाइटी का। तो आज की जो सोसाइटी है 99% मिसगाइडेड सोसाइटी, और सबने अपने नरक में जाने का पूरा अरेंजमेंट कर रखा, पक्का अरेंजमेंट कर रखा है, बचना बहुत मुश्किल है। सबने अरेंजमेंट खुद ही किया, अपने लिए खुद किया, किसी कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, केवल मात्र पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने मिसगाइड। तो यहां पर जो है तरुण सदस्य जो अधर्म व्यसन में, इसमें ये बताया गया कि जैसे इस तरह शेष कुल भी अधर्म की तरफ चला जाएगा। ये अर्जुन अपना लॉजिक दे रहा है। ठीक है, आगे 40 श्लोक। अधर्म विभावत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण संकर। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया इसमें। अर्जुन बोलता है, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और अस्तित्व के पतन से हे वैष्णवी अवांछित संतान उत्पन्न होती है। जब सारे मेल मेंबर्स मारे जाएंगे तो विमेन को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो उसमें जो है दूसरे लोग उसका बेनिफिट उठाएंगे और विमेन के ऊपर अटैक होगा और उसके कारण होगा अवांछित अनडिजायरेबल संतान उत्पन्न होगी। ये बोल रहा है सोसाइटी के गिरने का कारण। क्योंकि फिर से अगेन भागवत में आता है, विमेन की प्रोटेक्शन उसके बिफोर मैरिज इट इज डन बाय पेरेंट्स, फादर स्पेशली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स की उसमें स्पेशली बात। उसके मैरिज के बाद हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन। और अगर स्त्री विडो होती है, उनका हस्बैंड चला जाता है इन केस, तो उनका प्रोटेक्शन जो सन के द्वारा किया जाता है। अगर सन नहीं हो तो फिर किसी का सन इन लॉ के द्वारा, मेनली सन। तो women is always in all the 3 stages of life, before marriage, after marriage, and once husband की डेथ होती है तो सन द्वारा always should always be protected। ये शास्त्र का नियम है, शास्त्र का नियम should always be protected from outside world। ये शास्त्र में बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कर, सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कर। तो क्या होगा, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख होगा, मतलब जब मेल मेंबर्स मारे जाएंगे तो क्या होगा, कुल की स्त्रियां दूषित होगी, मतलब उनको दूसरों के द्वारा अटैक किया जाएगा, वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी और स्त्रीत्व के पतन से हे वैष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न। तो यहां पे लिखा है, इसके बाद आगे आता है कि तात्पर्य में आता है, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। अच्छी संतान, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान होने का। क्योंकि अगर अच्छी संतान अच्छे कर्म करेगी तो उसका बेनिफिट उसको पेरेंट्स हो जाएगा। पेरेंट्स की हैप्पीनेस नॉट ओनली इन दिस लाइफ टाइम, खाली इसी लाइफ में नहीं, आगे सब्सिक्वेंट लाइफ में भी उसको बेनिफिट मिलेगा अगर अच्छी संतान हो। क्योंकि अच्छे संतान के जाने के बाद भी जो भी कर्म करेगी, कुछ भी करती है, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करती है, कुछ भी करती है, उसका बेनिफिट उसको पेरेंट्स को भी मिलेगा। जिन्होंने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद महाराज की कथा सुनी, हिरण्यकश्यप डीमन था, राक्षस था, बहुत भयानक। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष का बालक था, उसको प्रहलाद महाराज विष्णु का नाम देता था। उसका जो हिरण्यकश्यप उसको टॉर्चर करता था, अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया।
जब हिरण्यकशिपु की नरसिंह भगवान के द्वारा डेथ की तो हिरण्यकशिपु मारा गया। तो प्रहलाद महाराज से भगवान इतने प्रसन्न थे कि तुमने अपने पिता के द्वारा गए इतने बड़े टॉर्चर को सहन किया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, पॉइजनस स्नेक के बीच में रखा, पॉइजन पिलाया, पॉइजन पिलाने का प्रयास किया गया, होलिका के द्वारा अग्नि में जलाने का प्रयास किया, सारे प्रयास किए, लेकिन भगवान ने उसको प्रहलाद को बचाया क्योंकि वो भगवान का नाम लेता था, विष्णु का नाम लेता था। तो अब जब उसके पिता मारे गए तो प्रहलाद महाराज, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ था। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक उनके पास हाथ जोड़ के सामने गए और प्रार्थना की कि आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए, नहीं तो सब लोग डर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज ने क्रोध शांत किया। प्रहलाद महाराज इसके बाद नरसिंह भगवान को बहुत प्रेम आया कि इतना छोटा सा बालक मेरा नाम लेता था। हालांकि उसके पिता ने उस नाम लेने के विरुद्ध जो है इसको बहुत सारे कष्ट दिए। इसके बाद उन्होंने जाते टाइम कहा कि प्रहलाद तुम कुछ वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने 5 वर्ष की अवस्था में ये सारा इतना बड़ा काम किया, अपने पिता के टॉर्चर करने में भी आपने भगवान का नाम लिया। इनका पिता बोलता था मेरा नाम लो, मैं ही तीनों जगत का राजा हूं, कोई भगवान होगा नहीं। तो प्रहलाद महाराज ने बोला आपने मेरी इतनी रक्षा की, अभी आपसे क्या वरदान मांगू, आपका दर्शन होगा, इससे ज्यादा बड़ा क्या मेरे लिए क्या वरदान। फिर भगवान विष्णु वही नरसिंह के रूप में बोले फिर भी कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद महाराज बोले कि वैसे मुझे वरदान की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं तो मैं एक वरदान मांग लेता हूं। बोले मांगो। भगवान बोल रहे हैं और वो मानने के लिए तैयार नहीं कुछ भी। प्रहलाद बोलते हैं कि मेरा पिता बहुत पापी था, हिरण्यकशिपु, आपने उसको मार दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा पिता था इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका उद्धार करो, वो नरक में नहीं जाए, इतने पाप के इतने पाप। तो नरसिंह भगवान उनसे क्या बोलते हैं, अरे प्रहलाद मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, तुम जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हुआ उस कुल में पैदा हुआ है, तुमको ये बोलने की जरूरत ही नहीं, उस कुल की 21 पीढ़ी तर गई, उद्धार हो गया, उनमें से 21 पीढ़ी तक कोई आसपास नरक के आसपास भी नहीं जाएगा। 21 पीढ़ी के, क्योंकि तुम्हारे में ये ऐसा शुद्ध भक्त हुआ था, ऐसा प्योर डिवोटी हुआ था, 21 पीढ़ी तक, 21 पीढ़ी में आ जाता है, मदर साइड, फादर साइड और नीचे की इस तरह सब मिला के 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी इधर, 7 पीढ़ी तक और 7 पीढ़ी पीछे वाली, 21 पीढ़ी का उद्धार। तो कुल में अगर कोई भक्त पैदा हो जाए, कोई डिवोटी पैदा हो जाए, तो वो पूरे कुल का, ये तो खैर शुद्ध प्रहलाद महाराज एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस था इसलिए 21 पीढ़ी का, लेकिन कुल में कोई अच्छा व्यक्ति पैदा हो जाए तो वो सारे नरक में, जो नरक में सफर कर रहे हैं वहां भी बाहर निकाल देगा, बाहर निकलवा देगा। वो भक्ति का इतना प्रभाव, ये है भक्ति का प्रभाव और भगवान के नाम का प्रभाव। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना। तो अच्छी संतान का होना कितना जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारे संतान जो है आगे जाके क्या बुरे कर्म करेगी, और हमने ऑलरेडी अरेंजमेंट कर रखा है उनका सारा, उनके बुरे कर्म करने के लिए सारी फैसिलिटी कर रखी इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि जो हम जो सारा धन इकट्ठा करते हैं, इतना कर लेते हैं कि हमारी एक दो पीढ़ी खा सकेंगे। अब ऐसा लगता है कि वो सारे एकदम आइडल, एकदम निकम्मे निकलेंगे कि हमने पहले से धन का अरेंजमेंट कर रखा, कुछ काम नहीं करेंगे, हमने सोच लिया ऑलरेडी करते हैं, इसलिए उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम कर रखा है। वो सोए रहेंगे फिर भी हमने उनके खाने पीने का इंतजाम कर रखा है, ऑलरेडी उनके लिए ये करेंगे, उनको कुछ मेहनत भी नहीं करना, क्योंकि हमने सारी मेहनत कर ली, अपना हमने सारा समय अपना जो भक्ति में उसमें लगा के करने के बजाय उसके पहले ऑलरेडी उनका अरेंजमेंट करना। हर कोई व्यक्ति ने सारा अरेंजमेंट कर रखा, उसका करियर कैसा बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन उसके चरित्र के लिए, उसके संस्कार के लिए कुछ भी अरेंजमेंट नहीं किया। किसी ने कुछ भी अरेंजमेंट, मैं 99 मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, किसी ने कुछ भी अरेंजमेंट नहीं, उसको सारा ये करियर बनाना, ये करना, वो करना, सारे भौतिक सुख सुविधाएं सारी के लिए सब एक ही तरफ सोचा है। और हमारे जाने के बाद तो उसको कौन ध्यान रखेगा, ध्यान इन द सेंस के अगर वो क्राइसिस में है,
किसी भी क्राइसिस में, इमरजेंसी में, क्राइसिस में, या कभी भी कुछ उसमें, तो वो किसके पास जाएगा? वो तो डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता बना ही रखा है। हमने बोल रखा है कि सारी चीजें बेटा बच्चों, सारी चीजें धन से ही होती है, इसलिए हमने इतना अरेंजमेंट कर दिया आपके लिए, इतना अरेंजमेंट कर दिया कि आप बस इसी के सहारे रहना। लेकिन जब क्राइसिस आती है तो ये सारी चीजें कुछ भी काम नहीं है। उसका अगर कुछ प्रॉपर संस्कार होते तो भगवान का नाम लेता और भगवान की शरण में जाता क्राइसिस में। हमने वो ऑप्शन ही नहीं रखा, उसके जीवन से वो ऑप्शन खत्म कर दिया, हटा ही दिया उसका ऑप्शन। ये ऑप्शन यूज ही मत, भगवान में बताया नहीं तो यूज कैसे करें? जब क्वेश्चन के आंसर में 4 ऑप्शन है और चारों ही मटेरियलिस्टिक के ऑप्शन है, 5 ऑप्शन ही नहीं है, तो 4 में से एक टिक करना है, इनमें से कुछ कर, या तो अपने कॉन्टेक्स्ट यूज कर लेना, या धन यूज कर लेना, या ये यूज कर लेना, ये यूज कर लेना। तो ये हमने अभी सबकी हालत, सब पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ऐसा ही तैयार कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में तैयार कर रहे हैं कि उस कभी क्राइसिस हो, कभी भगवान के पास जा भी नहीं पाएगा, उनसे प्रार्थना भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब हम ही यहाँ पे भागवत गीता खोल के पहली बार सीख रहे हैं, तो आगे नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन सोचने वाली बात है कि हम जब इस एज में जाके भागवत गीता सीख रहे हैं, जो कि बेसिक एबीसीडी स्पिरिचुअल लाइफ की ये नर्सरी बुक है, स्पिरिचुअल लाइफ की नर्सरी बुक है भागवत गीता। तो आगे कितना डिफिकल्ट बना दिया, और हम बोल रहे हैं हम बच्चों को बहुत केयर कर रहे हैं, बच्चों को बहुत केयर कर रहे हैं। किस चैनल के, वो तो जब क्राइसिस में फंस गया तो कुछ भी निकल भी नहीं पाएगा। हमें हमारे तक तो कुछ भी फिर भी पता था, कुछ तो पता नहीं था, उसके जीवन में कुछ पता नहीं, तो बड़ी बुरी हालत में। इसलिए बोला गया है, भागवतम में श्लोक आता है, आज ये हम भागवतम क्लास में कहते हैं, ऋषभ देव जो है अपने पुत्रों से बोलते हैं कि वो माता पिता को माता पिता कहलाने का अधिकार नहीं है जो अपनी संतान को इस जीवन से कैसे, जन्म मृत्यु के इस चक्र से कैसे बाहर निकल पाए, वो बताते नहीं। वो गुरु को गुरु कहलाने का अधिकार नहीं है जो शिष्य को ये नहीं बता पाए कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर कैसे निकला जाए। और तीसरा चीज बोला गया, पति को पति कहने का अधिकार नहीं है जो पत्नी को, ये पति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाए, मतलब भक्ति का जो रास्ता है वो नहीं बताया, उसी से इस जन्म मृत्यु के चक्र से 40 लाख से बाहर निकले। तीन के बारे में बोला गया, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बच्चे के बारे में दोनों को बोला गया, माता पिता, उनको माता पिता कहना है अपने आप को, उन्होंने उनको ये बोलना चाहिए कि उन्होंने पशु उत्पन्न किए, ये उसको बोला गया, पशु उत्पन्न के, मनुष्य संतान उत्पन्न नहीं की, क्योंकि उन्होंने उसको बाहर निकलने का रास्ता, जैसे अभिमन्यु एक बार चक्रव्यूह में फंस गया था, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता, मारा गया था। ऐसे सारे संतान जो है, सारे बच्चे उस तरीके से फंस जाएंगे, उसको बाहर निकलने का रास्ता तो पता नहीं, फंसाने का तो रास्ता, अंदर डालने का रास्ता बता दे, इधर करिए बना लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लेना, ये बिजनेस करना, अच्छा एक बार ट्रैप हो जाओ इसमें जाता है। उसके बाद जब बाहर निकलने लगा तो कोई रास्ता, समझिएगा अंधेरा, उनके जीवन में अंधेरा डाल दिया। तो अल्टीमेटली सबको तो बाहर निकल नहीं, अलग अलग एज में। तो यहां पर इसलिए बोला गया है, जीवन में सुख शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान। पशु उसमें एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, एक्सपेक्ट तो खाली मानव से ही किया जाए। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए कि राज्य तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न नहीं होती। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। इस तरीके से आगे बताया कि जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार मार्गी बन जाता है, गामी बन जाता है, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनमुखी हो सकती हैं, उनको इन्फ्लुएंस हो सकती है, मतलब किसी से। अतः बालकों तथा स्त्री दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का प्रोटेक्शन आवश्यक है। ये सब जब आगे बताया है, आगे बात और क्या चलते हैं आगे, फिर अर्जुन ये सब बता रहा है, आगे क्या बता रहा है कि युद्ध में सभी नष्ट हो गए। आगे 41 श्लोक नंबर 41,
शंकर नरकायेव कुलघ्राणं कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्त पिंड उदक्रिया। और आगे बता रहे हैं, देखिए इसके भयानक परिणाम का कहां तक ले जा रहा है अर्जुन, ये ध्यान देने होगी। भागवत गीता के बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है। अवांछित संतानों के उत्पन्न से, अनडिजायरेबल बिकॉज ऑफ इलिसिट रिलेशनशिप। अवांछित संतान, अभी जैसे अमेरिका में पता ही नहीं कौन किसका फादर, कौन किसका उसका मदर को मदर को कौन किसका फादर है, कौन किसका मदर है, पता नहीं। तो अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, इनके पूर्वज भी गिर जाएंगे अपनी पोजीशन से, क्योंकि वो वंश में पैदा, इन्होंने पूरे वंश को स्पॉइल कर दिया, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं भी समाप्त हो जाएगी। आगे वाले को पता क्या जल होता है, क्या पिंड होता है, क्या पितर लोग, ये भी सब सारी परंपरा है। क्योंकि जो लोग पिंड दान देने के पीछे नियम है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके गलत कार्यों से अगर सफर कर रहे हैं, कहीं पे नरक में कर रहे हैं, तो यहां से जो पिंड दान में भगवान का प्रसाद देना चाहिए। प्रसाद देने से, क्योंकि प्रसाद में भगवान की कृपा है, उस प्रसाद को जब इधर ब्राह्मणों को, मुस्लिमों को यहाँ पे खिलाते हैं, तो वो उनकी कृपा के द्वारा उनको वहां पे मिलता है, वहां ट्रांसफर होता है और वहां ट्रांसफर होकर उनको बदले में मिलता है। इनफैक्ट पितर लोग जो है, लोग में वेटिंग है कि उनको नरक में जाना है, लेकिन कुछ अच्छे कर्म कर रखे, इसलिए पितर लोग में रुके, मतलब थोड़ा सुख सुविधा है, नहीं तो उनको तुरंत नरक में भेज दिया जाएगा। बट तो जब नीचे से ये जाता है तो उनको तब तक जो है वो मिलता रहता है, खाना मिलता रहता है, तो बोलते हैं कि ठीक है, नीचे से आपके जो आगे संतान है, वंशज, वो भेज रहे हैं, तो खाओ, ये आप नीचे से भेजा गया है, ये उनको मिलता रहता है। और जैसे नीचे से कटा हो जाता है, उनको धक्का देकर नरक में भेज देते, भाई नीचे से अभी कुछ नहीं आया, तो नरक में वो ये वेटिंग लॉजिक है। उन्होंने थोड़ा सा पुण्य कर रखा था और बहुत सारे पाप कर रखे थे, और थोड़ा से पुण्य के कारण पितरलोक एक छोटा सा सुख वाला था। स्वर्गलोक बहुत अच्छा है पूरा, जिसने पूरे पुण्य किए, लेकिन जिसने थोड़े से पुण्य किए और पाप किए, तो वो वेटिंग में है, वेटिंग लॉन्च में और नरक में जाने के। लेकिन यहां से जब तक आता रहता है उनका काम चलता रहता है। तो जब इसमें आ रहा है कि युद्ध में जब सारे ये लोग मारे जाएंगे, मेल मेंबर्स मारे जाएंगे, पिंडदान नॉर्मली कोई घर से मेल मेंबर ही करता है, यही पता है, तो पिंडदान के लिए कोई नहीं बचेगा। ये अर्जुन बता रहा है कि भगवान सारे लोग मारे जाएंगे, तो उसका परिणाम क्या क्या होगा। देख लीजिए कितना इंटेलिजेंटली अर्जुन जो है सारा के सारा अपना लॉजिक प्रेजेंट कर रहा है भगवान के साथ, ये सारे लोग मारे जाएंगे। तो यहाँ पे भागवत में इसका भी आता है, सफरिंग बहुत ज्यादा होती है। एक्चुअली सबको पता नहीं सफरिंग, वहां पे बोला गया कि पापी आत्मा को, ये भागवत में 99 जो बहुत पापी होता है, 99,000 योजन, जब आत्मा को, जैसे ये अजामिल के केस में आत्मा को निकालने आए थे ना, इनको फिर वापस भगा दिया था, नारायण के दूतों ने भगा दिया था। अगर वो ले जा 99,000 योजन तक घसीट के ले जाते हैं आत्मा को, हॉट सैंड पे ले जाते हैं, हॉट सैंड पे जाते हैं, घसीट के ले जाते हैं, बहुत क्रूलिटी के साथ ले जाते हैं, बट उसके ऊपर कोई दया नहीं करते, क्योंकि उसने बहुत पाप की। दया, पापी व्यक्ति के ऊपर क्या दया करना, बहुत दया करते हैं। और रास्ते में उसको पानी पीने के लिए भी, पानी का वाटर हाट लगा हुआ है, लेकिन उसको दिखाया जाता है, उसको पानी पीने के लिए रोका नहीं जाता, और ऐसा उसका शरीर दिया जाता है जिससे वो डेथ नहीं है उसकी। इस शरीर में तो डेथ हो जाएगी अगर उसको 99,000 योजन, ये 1 योजन इक्वल टू 8 माइल्स, 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, तो आप जोड़ लो कितने लाख किलोमीटर तक उसको घसीटा जाता है। पानी दिखाया जाता है, पानी दिया नहीं जाता। वो बॉडी ऐसी ही बनी है कि यात्रा शरीर बोलते हैं, उसमें पीड़ा देने के लिए उसको ये वाला शरीर तो खत्म हो जाएगा, उसको खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसको पता लगना चाहिए मैंने क्या क्या किया। उसके सारे आगे सामने दृश्य दिखाया जाता है, आपने ये किया था, ये। उसके बाद हंटर डॉग्स होते हैं, हंटर शिकारी कुत्ते होते हैं, वो उसके ऊपर
एकदम पाउंस करते हैं पूरा खाने के लिए, वो पूरा डर जाता है, लेकिन उसको मरने नहीं दिया जाता, वो पाउंस करते हैं आसपास, और रास्ते में हंटर लगा देते हैं, सब याद दिलाया जाता है आपको तो मनुष्य जीवन मिला था, आपने इसका पूरा ग्रॉस मिसयूज किया, बुरी तरह मिसयूज, और इस तरीके से इतने सारे पाप एक 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 करके रिमाइंड कराते जाते हैं, वहां पे जाके फिर यमदूत के पास ले जाया जाता है। ये पूरा सिस्टम है, ये कोई कल्पना नहीं है सब कुछ। वहां पे चित्रगुप्त जो होता है उसको यमराज बोलते हैं, यमराज जज रहते हैं, तो जज बोलते हैं ना वकील से कि पूरा इसका निकालो, हिसाब किताब निकालो, तो उसका सारा निकालते हैं, उसको याद दिला, बोले वो एक्सेप्ट करता है, हाँ ये सब मैंने किया, उस टाइम उसको उसकी मेमोरी को रिफ्रेश किया जाता है, इस एज में ये किया था, 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 इसमें ये किया था, इसमें ये किया था, ऐसे पूरी गिनती उसको करें। उसके बाद पूरा जजमेंट, पूरा न्याय होता है, कुछ भी गलत नहीं होता उसके किसी भी जीव के साथ। यहाँ का जजमेंट हो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता जाता है, पूरा जजमेंट होता है। उसके बाद में उसको रिस्पेक्टिव जगह पे भेजा जाता है। नरकों में भी भागवत में आता है, हजारों प्रकार के नरक है, उसमें 28 प्रकार के नरक मुख्य, जिसका वर्णन भागवत में हमने जब एक सप्ताह के भागवतम किया था उसमें आया था नरक का वर्णन, उसमें किस पाप के लिए कौन से नरक में भेजा जाता है, और वहां पे कौन से एनिमल उसको खाते हैं, कौन से उसमें एनिमल अटैक करते हैं, उसका नाम भी अलग 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 अलग। जैसे कि रोरा नाम का रकम, रोरा, उसमें एक बहुत कांटेदार एनिमल होता है, वो उसको खाता है, उसको पकड़ने तो वो कांटा चुभाता है उसको पूरा, उसके ब्लड से फिर वो शरीर से ब्लड निकलता है, तो उसको पूरा हिसाब किताब, पूरा एक एक हिसाब किताब, कोई भी हमारे किया गया कोई भी कर्म जो है अनरिकॉर्डेड नहीं रहता। अगर किसी गलत फहमी हो, सारी चीज अनरिकॉर्डेड रहती है। यहाँ पे संसार में बोले कोई भी मैं पाप करूंगा, अकेले पाप करूंगा, तो अनरिकॉर्डेड कुछ भी नहीं, क्योंकि 10 विटनेस है यहाँ पे बोला गया 10, पृथ्वी आकाश, 2 ये होगा, 8 दिशा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और फिर 4 और वास्तु वाले जो 4 कोने, तो 8 दिशाएं, एंड ये बस ये हो गया। फिर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 हो, ये सारे विटनेस। अब बताइए कोई चीज अनरिकॉर्डेड रहेगी? कोई भी चीज अनरिकॉर्डेड, तो सारी चीजें रिकॉर्डिंग होती है उसके हिसाब से। और फिर उसके अकॉर्डिंग ये व्यक्ति कौन सा जीवन जीने योग्य, मनुष्य जीवन जीने योग्य नहीं, तो इसने कौन कौन से पाप किए, उसके अकॉर्डिंग उसको फिर अगला जो 84 लाख योनि में से एक वैरायटी दी जाती है कि अब पिग बनना है, डॉग बनना है, ये बनना है, लॉयन बनना है, मॉस्किटो बनना है, ऐसे पूरे के पूरे उसके 84 लाख योनि। सबसे ज्यादा इसमें 84 लाख योनि में सब वर्स्ट योनि जो मानी जाती, वर्स्ट लाइफ कौन सी मानी जाती पता? 84 लाख योनि, कोई आइडिया, कोई हिंट? मनुष्य योनि सबसे ज्यादा दुख देगा, सबसे नीचे वाली मनुष्य योनि 84 लाख में सबसे ऊपर है। मनुष्यों में भी वैरायटी है 4 लाख की, 80 लाख, बाकी 80 लाख योनि। अमीबास जो एक और- क्षण में पैदा होते एक क्षण में मर जाते हैं। और एनिमल हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा सफरिंग, अभी भी मैं जल्दी मर जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, सफरिंग देना है सबसे जो वर्स्ट है सबको से। स्नेक से ज्यादा जीने वाली। और पिग, हैं? पिग, और ट्रीज, वर्स्ट ट्रीज, हाँ प्लांट। ट्रीज का बताते हैं, इसमें आता है कि वो ट्रीज जो है, हाँ पेड़ जो वृक्ष है, हमने इसमें कुछ वो पवित्र वृक्षों का नहीं बोलता है, नॉर्मल जनरल वृक्षों का बोल रहे हैं। वृक्ष को सबसे ज्यादा कष्ट होते हैं, उसकी चेतना, उसके अंदर जो चेतना रहती है वो सबसे कम रहती है, उसके ऊपर फ्रीजिंग कोल्ड, फायरिंग हॉट एयर, हॉट एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम रेन, अर्थ के सारा के सारा उसको सहन करना पड़ता है, एंड वो अपने आप को बचा नहीं सकता।
पूरी चीजें ओपनली सहन करना पड़ता है। उसके पास लेग पाने के लिए ड्रेस भी नहीं, विदाउट ड्रेस सारी चीजें सहन करना पड़ता है। और उसको वो कोई पत्थर में मार सकता है, कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। चेतना है उसके अंदर, जीवित है वो, चेतना है। उसके ऊपर कुल्हाड़ी में मारा जाए, उसको सहन करना पड़ता है, वो रिएक्ट नहीं कर सकता। एक छोटा छोटा मच्छर को ऐसे पकड़ने जाओगे, मच्छर भी भाग जाएगा। मच्छर को भी आप ऐसे पकड़ने जाओगे तो मॉस्किटो भी भाग सकता है, वो भी लेकिन वो जो है उसको पूरा की पूरा एक जगह खड़े होकर सारी चीजें सहन कर। उससे ज्यादा बताया गया कि वो सारी चीजें, इनफैक्ट सहनशीलता में ट्रीज का एग्जाम्पल आता है, कितना सहन करना पड़ता है। और पत्थर मारा सब कुछ क्या है, और बाद में अगर किसी को घर बनाना है तो उसके लिए अपने जीवन को भी कुल्हाड़ी से काट के अपने जीवन को भी देना पड़ता है। तो प्रभु जी जो फूल हम लोग तोड़ देते हैं, वो अलग फूल, देखिए वो अलग चीज है, मैं सब बताता हूँ। मैं इन जनरल ट्रीज का बताऊँ, इन जनरल ट्रीज का बता रहा हूँ उसमें। फिर उसमें ट्रीज में वैरायटी होती है, प्लांट्स का होता है। तो अगर कोई फ्लावर तोड़ के भगवान के ऊपर चढ़ाया तो उस ट्री का या प्लांट का सौभाग्य है, उसका फॉर्चुनेट है कि उसने अपना एक फ्रूट दिया जो जाके तो फाइनली उसके लिए हेल्प करेगा, उस प्लांट के लिए। लेकिन किसी नेता को पहना दिया तो वो फिर वो उसका जीवन हमने बर्बाद कर दिया। अगर फ्लावर को भगवान के ऊपर चलाया तो उसका जीवन सफल हो गया कि मैं भगवान के काम तो आया, इस लाइफ में काम आया। मनुष्य जीवन में तो काम नहीं आ सका, ह्यूमन फॉर्मल लाइफ में काम नहीं आ सका। इस लाइफ में मेरा भाग्य कि मैं भगवान के काम आया। पत्ते को चढ़ा दिया, फूल को चढ़ा दिया। इसमें विशेष प्लांट है तुलसी का है, जिसको किसी कारण से तुलसी के प्लांट के रूप में आना पड़ा, किसी कारण से आना पड़ा। तुलसी देवी करे एक अंश में किसी कारण से, वो अलग लंबी कथा हो जाएगी, वो कभी और सुनाएंगे। तो उसको, और ये पवित्र में ऐसे पीपल को उसको भी आना पड़ा। बाकी इन सारे वृक्षों के बारे में बोलेंगे, ये लाइफ जो वस्तु। उसके बाद नीचे से ऐसे आगे चालू होती है। तो यहाँ पर अभी इस श्लोक को खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और ये विमेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि उनको कुल परंपराओं का पालन करवाने में ये करना चाहिए आगे। और इसके बाद में ये इस श्लोक में इतना भी, ये अर्जुन आगे बता रहा है सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया। ठीक है, तो इसके बाद एक दो श्लोक, 2-3 श्लोक और है, तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में पूरा होगा। उसके बाद विल गो टू चैप्टर 2। तो आज का थोड़ा हैवी डोज था, लेकिन ये अभी तो हमने हैवी डोज का परसेंटेज ही कुछ परसेंटेज बताया। हैवी डोज तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको थोड़ा इजी बताया क्योंकि कुल परंपरा और ये सारी चीजें आई, ये टॉपिक आया। इसका सब डिटेल जो है भागवतम में, भागवतम जो ऐसी भागवतम में ऐसी 18 बुक्स जो इसका डिटेल पढ़ना। ठीक है, तो किस प्रकार के कर्म आते हैं, पाप में आते हैं, किस प्रकार के पुण्य आते हैं, वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर पाप अनजाने में हो रहे हैं तो भगवान का जो नाम है, चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड, सब उससे अनजाने में सारे पाप होते हैं। लेकिन जो जानबूझ करके हो तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा। और जो अनजाने में पाप होते हैं वो चैंटिंग के द्वारा हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो वो, उसका श्लोक है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटं बीजम फलम मुखम क्रमेणेव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनः। अप्रारब्ध फलम पापम कूटं बीजम फलम मुखम क्रमेणेव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनः। विष्णु की भक्ति करने से, ये क्रम से, इस क्रम से, किस क्रम से, जिस क्रम से मैं बोल रहा हूँ, जिस सीरियल से बोल रहा हूँ, उस सीरियल में पाप या कष्ट नष्ट होते हैं। कहां से? अप्रारब्ध फलम पापम, जो अप्रारब्ध, जो भी पेंडिंग आने वाले हैं। प्रारब्ध मतलब जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, ये प्रारब्ध बोलते हैं। हम बोलते हैं ना हमारे प्रारब्ध में तो ऐसा ही लिखा था, लेकिन अप्रारब्ध मतलब जो कोटा भी बाकी, तो वहां से नष्ट होना चालू होते हैं
अगर विष्णु की भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान अप्रारब्ध फलम पापम कूटम फल, फिर अप्रारब्ध फल अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलम, फिर जो फल बनने वाले हैं वो लास्ट में आएंगे, जो एकदम फ्रूट बनने वाले। लेकिन अभी जो कूटम अवस्था में है, एकदम इच्छा की अवस्था में, एक बीज वाली, एक सीड, जैसे होता है ना, हमने लास्ट बर्थ में जो सीड बो दिए हैं उसका फ्रूट अभी मिल रहा है। अभी सीड को नष्ट करना इजी है, क्योंकि एक बार फ्रूट आ गया हाथ में आ गया, उसको खाना पड़ेगा, करेक्ट? एक बार फ्रूट आ गया, अभी हम क्या करें, अगर हमको शुद्ध करें तो हम वो फ्रूट खा रहे हैं, क्योंकि हाथ में ऑलरेडी फ्रूट आ गए हैं, थोड़ा आगे पीछे मिलने लगे। लेकिन बीज अवस्था में, तो उस अवस्था अप्रारब्ध मतलब ये जो बीज में नहीं बने, उससे वहां से चालू करके सारा धीरे 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 नष्ट हो सकता है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति इतनी पावरफुल। हमने आज जो सुनी स्टोरी सुनी, आपने जिन्होंने मिस की नारायण जो रिकॉर्डिंग में होगा, अजामिल की कथा होगा, ध्यान से सुनना। अजामिल की जो कथा है, ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद की